नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों वीकेंड है और इस बार का वीकेंड केवल एक ही दिन का वीकेंड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे सबको पता है, ये एक रिपीट अपडेट है। कल बाजार खुलेगा और कल बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। कल है बजट। दोस्तों 1 फरवरी बजट डे होता है, लेकिन क्योंकि संडे था तो दो ही ऑप्शंस थे, या तो गवर्नमेंट 2 फरवरी को बजट पोस्ट कर दे जब मंडे होगा बाजार खुलेगा, या फिर एनएससी बीएससी ये कहते हैं कि भैया संडे बाजार खुल रहा है, तो एनएससी बीएससी ने कहा चलो संडे को भी कमाई करने का मौका है, बाजार खोल देते हैं, सरकार 1 तारीख को ही पोस्ट कर देगी बजट। तो वही डिसाइड हुआ जिसके चांसेस सबसे ज्यादा थे। तो कल मार्केट फुल फ्लैज ओपन रहेगा। मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बता दूं पहले कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता है, जैसे कल था यस्टरडे, वैसा ही ट्रेडिंग सेशन होगा कल फुल। 9 बजे आपकी प्री ओपनिंग होगी, 9:08 पे सेटलमेंट होगा, 9:15 से बाजार ओपन हो जाएगा और 3:30 तक बाजार में ट्रेडिंग होगी फुल फ्लैज। आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, कैश मार्केट में कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो, जैसे करना है जो करना है करो। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन रहेगा, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल सिर्फ ये है कि संडे को बाजार खुलेगा। ठीक है जी। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट पे। कमोडिटी मार्केट भी ओपन रहेगा, सुबह 9 बजे खुल जाएगा, शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। तो वहां के लिए भी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। तो ये चीज क्लियर हो गई है दोस्तों कि कल बाजार खुलेगा और पूरा एक्शन भी रहेगा। आई थिंक सेटलमेंट ऑफ रहेगा, लेकिन सेटलमेंट इन द मीन आप पैसे विड्रॉ करोगे तो शायद कल विड्रॉ नहीं होंगे, इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मेरे को लगता है संडे क्योंकि बैंक ऑफ रहती है तो सेटलमेंट ऑफ रहेगा, केवल मार्केट ओपन है, बैंक तो नहीं खुली है। आप जाओगे बैंक में डिपॉजिट करने अगर फिजिकली, तो वो बैंक बंद मिलेंगे आपको। दो चीज क्लियर हो गई है, कल बाजार खुलेगा, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, कमोडिटी मार्केट भी ओपन है, टाइमिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं आगे के लिए डिटेल्स। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर से शुरुआत करना चाहूंगा। लगातार तेजी के बीच में कल जो ब्रेकर आया है, वो ब्रेकर नहीं था, वो था एक गड्ढा जिसमें चांदी तो कूद गया है, सुसाइड कर लिया है अचानक से। और गोल्ड को क्या है, धचकियां लगी हैं, अभी सुसाइड तो नहीं करा है, लेकिन चांदी ने जरूर सुसाइड कर लिया है और बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। मतलब 3 लोअर सर्किट 1 बाय 1 लगे हैं उसमें। सुबह लोअर सर्किट लगने के बाद तो खुले भी थे और ऊपर गया, फिर दोबारा लोअर सर्किट, लेकिन रात के समय 3 लोअर सर्किट लगे हैं दोस्तों। करीब 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में 3 लोअर सर्किट। जैसे लोअर सर्किट लगा, 10 मिनट का पॉज आया, 15 मिनट का पॉज, जैसे ही पॉज ओपन हुआ लोअर सर्किट, फिर 15 मिनट पॉज, फिर पॉज ओपन हुआ, फिर लोअर सर्किट। यानी कि ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिला है आपको, इस कदर ट्रैपिंग हुई है। अब भाव सुन लीजिए। चांदी का भाव 4,10,000 से टूटकर 2,91,000 हो गया है दोस्तों। 4 लाख तो छोड़ो, 3 लाख भी नहीं मिल रहा और बेचने वाला बेच नहीं पा रहा है। ये चांदी है दोस्तों, कमोडिटी है, इसमें आप चाहते हुए भी सेलिंग नहीं कर पा रहे हो। सोचो ये मतलब किस लेवल की तेजी थी कि इसने इस कदर अपने आप को बना लिया, अपने आप को ढाल लिया कि आज की डेट में अगर आप चाहते हो तो बेच नहीं पा रहे हो, क्योंकि सर्किट टू सर्किट नीचे गया है शेयर नहीं, कमोडिटी। अगर गोल्ड की बात करें तो ये भी कुछ पीछे नहीं रहे हैं दोस्तों, 1,49,000 पे आकर खड़ा हो गया है गोल्ड। दोस्तों कल मैंने बताया था कि गोल्ड ने 1,80,000 के समथिंग का हाई लगाया, तो कुछ कमेंट्स थे मेरे पास, 1,93,000 हाई लगाया भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं जो 1,93,000 का हाई था वो अप्रैल फ्यूचर्स में था। फरवरी फ्यूचर्स अगर आप नोटिस करोगे वो 1,80,500 के समथिंग का हाई था। तो फ्यूचर बाय फ्यूचर अलग हाई हो जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम ट्रेड करता है, जितना आगे का आप जितना दूर का खरीदोगे उतना प्रीमियम पे मिलेगा। मैंने फरवरी के हिसाब से बात करी थी, होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फुल फ्लैज गिरावट देखने को मिली है कल, भयंकर वाली। अब सवाल इन्वेस्टर्स का है कि इसमें क्या करें, कितनी गिर सकती है, हम तो फंस गए, ईटीएफ वाले तो बर्बादी हो गए। इन सब पे मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। मार्केट पे दोबारा लौटते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले कल है बजट डे। अब निफ्टी में क्या मूव आ सकता है, क्या करना चाहिए? पहली बात तो जितना हो सके सिर्फ ध्यान से निर्मला सीतारमण जी को सुनिएगा, नो ट्रेड एट ऑल। जितना आप बाजार में अपने आप को फोकस करेंगे समझने में और अपने आप को समझाने में, उतना ज्यादा आपके लिए कल सेफ दिन रहेगा।
क्योंकि ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होगा, वॉलेटिलिटी एट पीक हो सकती है। तो मेरे को लगता है आप बाजार में रहें, लेकिन समझने के पर्पज से, ट्रेड पर्पज से ना रहें। दूसरी बात, इंडेक्स पे ज्यादा मूवमेंट होगी, स्टॉक्स में उतनी हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंडेक्स तो फुल फ्लेज वॉलेटाइल रहेंगे। साथ ही साथ कल के साथ परसों भी रहेंगे, क्योंकि परसों मंडे है और एफआईज भी एक्टिव होंगे, क्योंकि कल संडे है, डीआईज तो एक्टिव रहेंगे लेकिन एफआईज एक्टिव नहीं रहेंगे। ऊपर से कल का जो फिगर आया यानी फ्राइडे का, वो बड़ा ही नेगेटिव डेटा है दोस्तों। कैश मार्केट में एफआईएस का बाइंग फिगर आया है, लेकिन फ्यूचर्स में दबा के बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा, इंडेक्स फ्यूचर बेचा। साथ ही साथ डीआईआई जो लगातार करीब 100-106 दिनों से खरीदारी कर रहे थे, उनका कल सेलिंग फिगर आ गया है। छोटा सा आया है बट आया है। तो ये सारी चीजें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैं आपके साथ आज के लिए रिजल्ट कैलेंडर शेयर कर देता हूं। कल के जो नंबर्स आए हैं वो मैं दिन के दौरान वीडियोस में शेयर करूंगा। आज जो नंबर आने हैं उसमें सन फार्मा है, गेल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डिलीवरी, सीडीएसएल, विनती ऑर्गेनिक्स, आरआर कावेल, बेलराइज इंडस्ट्रीज, जेन टेक्नोलॉजीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, क्लीन साइंस, बिरला कॉर्पोरेशन, गरवारे हाईटेक, फ्यूजियामा पावर, एएसएम टेक्नोलॉजी, सिल्चा टेक, मॉसचिप, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इस तरीके की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज अपने नंबर पोस्ट करने वाली हैं। बजट में कौन से क्षेत्र पे फोकस हो सकता है इस बार का गवर्नमेंट का, ये सारी डिटेल्स अगली वीडियो में। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।